हाँ। ज्योमेट्री में जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है जनरली स्टूडेंट को समकोण, न्यूनकोण, अधिक कोण, ये बात याद तो हो जाती है लेकिन हमेशा परेशान करती रहती है कि अधिक कोण कौन होगा, न्यून कोण कौन होगा। ठीक है, तो इस बात को जानने के लिए केवल आपको समकोणे को याद रखना है ना। तो समकोण मतलब कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। समकोण मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री ये केवल आप फिगर में भी देख सकते हैं और हमारे बाहर के जो वातावरण है उस वातावरण से ही बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 90 डिग्री होता क्या है ना। अब जैसे देख लीजिए कि ये जो दीवार है, ये दीवार है ना, तो ये दीवार जमीन के अगेंस्ट में क्या डिग्री पर खड़ा है? 90 डिग्री पर खड़ा है। दीवार जमीन के अगेंस्ट में क्या डिग्री पर खड़ा है? 90 डिग्री पर खड़ा है ना। उसके बाद आप देख लीजिए कि आपका ये दीवार का जो फेस गया है ऊपर में और ऐसे गया है, ये दोनों के बीच एंगल कितना आपको लग रहा है? वो 90 से ज़्यादा लग रहा है या 90 से कम लग रहा है? आप इससे कंपेयर कीजिए। ये 90 डिग्री है, हम यहाँ लिखे हैं कि जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण। एकदम सीधा है, आप अपने हाथ में तीनों कोण बना सकते हैं। जैसे एकदम सीधा ऐसे कर दिए, ये क्या है? समकोण है। झुका दिए, क्या हो गया? न्यूनकोण। और ऐसे कर दिए, सीधा कर दिए, तो हो जाएगा 180 डिग्री। तो उसको बोलते हैं सरल रेखीय कोण। सीधा कर देंगे तो कौन सा कोण होगा? नहीं, वो कंप्लीट एंगल नहीं हुआ। कंप्लीट एंगल तो पूरा 360 डिग्री का होता है ना। ये सरल रेखीय कोण हो गया, लीनियर एंगल इसको बोलते हैं। ठीक है, हल्का सा उठाएंगे, 180 से कम गया, 180 से कम गया तो हो गया 180 से कम गया तो हो गया अधिक कोण। 90 से अधिक और 180 से कम तो कौन सा कोण? अधिक कोण। अब पूरा एकदम सीधा कर दिए तो ये क्या हो गया? समकोण। और झुका दिए तो क्या हो गया? न्यून माने कम होता है। न्यून माने क्या होता है? कम मतलब 90 से कम। अधिक माने तो अधिक जनरली करते हो, तो अधिक मतलब केकरा से अधिक? 90 से अधिक। 90 से कम तो न्यून कोण और 90 से अधिक तो अधिक कोण। आप देख रहे हैं कि ये कोण जो है थीटा बन रहा है वो झुका हुआ है, ऐसे झुक गया तो कौन सा कोण हो गया? न्यून कोण। और यहाँ देख रहे हैं कि झुकने के बजाय यहाँ पर देखिए ये समकोण का एंगल होता ना, तो इधर झुक गया तो न्यून कोण हो गया और यहाँ पर समकोण का एंगल ये होता, तो समकोण से बाहर चला गया ना, वो कौन सा कोण हो गया? अधिक कोण। आप अपने जगह जगह पर जैसे देखिएगा कि आपके घरों में इस प्रकार से बना रहता है, छप्पर दिया जाता है ना जी, इस तरह से, तो उसमें भी समकोण, न्यूनकोण, अधिक कोण खोज सकते हैं। जगह जगह पर आपको एग्जाम्पल मिलेगा समकोण, न्यूनकोण, अधिक कोण का, है ना। हमारा ये यहाँ देख, यहाँ ले जाओ, यहाँ लाओ, ये दोनों दीवार के बीच में कौन सा कोण बन रहा है? समकोण, न्यूनकोण की अधिक कोण? सोच के अधिक कोण। क्या कौन सा कोण? अधिक कोण बन रहा है। समकोण होता तो दीवार एक सीधा ऐसे आता ना, मतलब इसके सीधा ऐसे आता ना, दीवार भी ऐसे आता तब ना समकोण होता। ऐसे झुक गया मैंने फैल गया तो कौन सा कोण हो जाएगा? हाँ, यानी कि फैल जाएगा तो अधिक कोण। फिर इस दीवार के बीच में बन रहा है वही कोण है ना। अभी देख लीजिए, ये फेस है, इस फेस और इस फेस के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये कौन सा कोण है? ये फेस है और इस फेस के बीच में कौन सा कोण बन रहा है? हाँ, ये 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो सब कुछ तो आपको आसपास में दिखाई दे रहा है कि समकोण किधर है, न्यूनकोण किधर है, अधिक कोण किधर है। ठीक है, तो अब कभी समकोण और न्यूनकोण समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और विशेष के लिए आप इस परिभाषा को भी नोट कर सकते हैं। एक और बात है कि परिभाषा को हम मैथमेटिकल रूप में भी लिख दिए हैं ना। थीटा का मान यदि 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो वो कौन सा कोण होगा? न्यूनकोण। और थीटा का मान यदि 90 से अधिक हो और 180 से कम हो तो कौन सा कोण होगा? अधिक कोण। धन्यवाद।